इसमें तो बोलो, मैट्रिक्स में अगर मैंने बोला 2a निकालो, 3a निकालो, 5a निकालो और आपने देखा कि ये एक मैट्रिक्स है, तो आप सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर मैंने 2 ऑफ डिटर्मिनेट a बोला, तो आप किसी भी एक लाइन को या किसी भी एक कॉलम को ही इंटू कर सकते हो। ये दोनों में डिफरेंस। बोलो, कोई डाउट किसी को? नहीं? अच्छा, यहाँ तक ठीक है। अब सपोज अपन ने यहाँ पे ये लिखा कॉमन वाला पार्ट वापस, अगर ये मैट्रिक्स ए है और आप इसमें से 2 कॉमन लेना चाहते हो, तो वो 2 यहाँ बाहर लिख सकते हो, लेकिन वो 2 सारे एलिमेंट सब में कॉमन होना चाहिए मैट्रिक्स के केस में। और डिटर्मिनेंट के केस में वो किसी भी एक रो या कॉलम में ही कॉमन होगा, तो आप ले सकते हो। अगर यही की यही सिचुएशन डिटर्मिनेंट में होती, तो आप बाहर कॉमन लेके 4 लिखोगे, 2 इंटू 2 रो वाइज, और मैट्रिक्स के हिसाब से आप केवल सिंगल 2 लिखोगे। फर्क यहाँ केवल 2 आएगा और डिटर्मिनेंट के केस में बाहर 4 आएगा। ये बात क्लियर? अब कॉमन लेना, मल्टीप्लाई करना किस तरह से, ठीक है? सबको क्लियर? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का डिफरेंस भी क्लियर? ओके। नाउ सपोज एक यहाँ पर एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स यहाँ पर है A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स है ये 1 2 3 4, ठीक है? अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड ट्वाइस ऑफ A, 2A, डिटर्मिनेंट ऑफ 2A। क्या निकाल के बताओ मुझे? 2A की वैल्यू बताओ क्या होगी। सॉल्व करके पूरा एक सिंगल नंबर, एक आंसर फाइनल 2A। Okay, answer is -8. Okay, answer is -8. -8. Find determinant of 2A. Determinant of 2A. एक मैट्रिक्स A गिवन है, if A is equal to 1 2 3 4, find twice of determinant of A, 2A. और कोई किसी का आंसर निकला? -8। कैसे फाइंड हुआ -8 बताए करें? इस 1 को आपने 4 से इंटू किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हो गया 4, -3 इंटू 2 6, -2। ये तो -2 होता है अगर आप इसको सॉल्व करते हो। ओके, अब आप करोगे कैसे? स्टेप क्या होगा? 2A निकालोगे पहले। 2A इज इक्वल टू 2 से सबको मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 6 8, ये कर दिया। उसके बाद आप करोगे डिटर्मिनेंट ऑफ 2A, तो इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बना के लिख दोगे 2 4 6 8, स्टेप बाय स्टेप। पहले 2A, इसके सारे एलिमेंट्स को 2 से इंटू करना, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ 2A, डिटर्मिनेंट ऑफ 2A ये। अब सिंप्लीफिकेशन, 2 इंटू 8 16, -6 into 4 24, and answer is -8, correct? तो -8 is the correct answer। ये स्टेप, ठीक है? ये स्टेप सामने इसका आंसर लिखा हुआ है, मेथड लिखा हुआ है, कैसे निकाला चेक कर लो। नाउ और कोई डाउट इस क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में? क्लियर कि आंसर -8 कैसे लिखोगे आप? पहले 2 से इंटू करोगे, उसके बाद 2A निकाल के। और कोई किसी को डाउट? यहां तक क्लियर? चलो नाउ अब सपोज मेरा क्वेश्चन था कि A मैट्रिक्स ये जो दिया हुआ है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 1 इंटू 4 इज 4, -6 -2, ये डिटर्मिनेंट A की वैल्यू है। फाइंड ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, 2A की वैल्यू वापस बताओ, लेकिन इसको 2 से इंटू करके यहाँ लिखना नहीं है और एक्सपेंड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंशन करे डिटर्मिनेंट ऑफ 2A की बतानी है आपको वैल्यू। गिवन है, आपको गिवन है, इसीलिए आपको सॉल्व करके दे दिया कि आप एक्सपेंशन नहीं करो। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू -2 दे रखी है, आपको इसको यूज करना है, इसको एक्सपेंशन नहीं करना है।
इंटू 2 नहीं करना है जैसे आपने पहले किया, आंसर बोल रहा है। कौन बताएगा आंसर क्या होगा? -8। अब क्या करोगे आप? देखो इस मैट्रिक्स में कितनी लाइंस है? 2 लाइंस है। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? 2 है। सोचना, अपन पढ़ चुके हैं कि जब अपन 2a निकालेंगे तो पहले मैं इसके सारे एलिमेंट्स को 2 से इंटू करूंगा। देखो ना, अब स्टेप चेक करना, जो दिया है बोल देना। तो मैंने अब पहले 2a निकाला, तो 2a का मतलब हुआ 2 4 6 8, ये इंटू करा। फिर मैंने इसका डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बनाया, तो 2 4 6 8 ये डिटर्मिनेंट बना। उसके बाद मैंने इसको एक्सपेंड नहीं किया, अब मैंने यहाँ लिखा ऐसे, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, लाइन 1 और लाइन 2 में से 2 कॉमन लिया, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है तो मैं जो कॉमन लूंगा वो लाइन वाइज आएगा या कॉलम वाइज आएगा रूल के अकॉर्डिंग। ये डिटर्मिनेंट है तो यहाँ से एक 2 कॉमन आया, यहाँ से एक 2 कॉमन आया, तो आपने लिखा 2 बार 2 कॉमन आया, इसलिए 2 इंटू 2 2 बार लिखोगे आप। और अब ये 2 से डिवाइड होके 1 2 एंड 3 4 ऐसे लिखा आपने, 2 कॉमन लिया, प्रॉपर्टी लगाई, और उसके बाद ये तो 4 हो गया। और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, सॉल्व करके दिया हुआ था -8। क्या दिया हुआ था इसकी वैल्यू? -2, सॉरी, इसकी वैल्यू -2 दे रखी थी आपको, तो इसलिए आपका आंसर हो गया -8। ये स्टेप पूरे कंप्लीट ऐसे। तो आपने क्या देखा, क्योंकि इसका ऑर्डर आपको गिवन है, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू -2, और इसमें 2 रोज हैं, 2 रोज, तो आप इस आंसर को किससे इंटू करोगे? डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकालने के लिए, 2a निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालने के लिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट a कर दो। 2 ये कौन सा? जिससे इंटू किया गया। ये 2 कौन सा? जितनी इसमें लाइंस हैं, जितना इसका ऑर्डर है, 2/2 मतलब 2 ऑर्डर का अपन एज्यूम करते हैं। तो मैंने 2a निकाला, तो मैंने 2 से इंटू करा, इसलिए ये 2 यहाँ लिखा। इसमें 2 रोज हैं, इसलिए उतनी पावर मैंने यहाँ कर दी, और मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट a लिख दिया। तो मेरा आंसर हो गया 4 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -8। ये मेरा आंसर हुआ। एक और देखना, सेम क्वेश्चन में मैंने आपको बोला फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, ये हटा दिया, ये गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज -2, फाइंड 3 ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं है, बिना लिखे -18। -18 करेक्ट आंसर, -18 इज करेक्ट। क्या लिखा आपने? 3a, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, यहां से जिससे इंटू किया वो 3 यहां पर, इस 3 के ऊपर पावर, ऊपर देखो 2/2 ऑर्डर, पावर 2 और होल मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, ये समझो ये 3 यहां से जब बाहर आया तो ऑर्डर इसका ऊपर वाला नंबर होगा 3 का स्क्वायर एंड दिस। अब आंसर हुआ 9 इंटू -2 इज इक्वल टू -18। बोलो कोई डाउट इसमें? अब ये समझ में आया कि ऊपर 3 का स्क्वायर कहां से आया है, क्यों हुआ, रीजन पूरा पहले मैंने आपको स्टेप भी करके बताया क्यों हुआ, लेकिन ये करना नहीं है अपने को बार बार शो, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में ये काम आता है बहुत ज्यादा। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन ऐसे है, लेट A be a square matrix, A be a square matrix of order 3, जब मैं बोलता हूं ऑर्डर 3 मतलब 3 into 3 ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 such that determinant of A is equal to 5, determinant of A is equal to 5. Now find the value of twice of determinant of A. अब तो आप कुछ नहीं कर सकते। यस, अब आपके पास नंबर ही नहीं है, मैट्रिक्स में नंबर्स क्या है वो तो दिया हुआ ही नहीं है, आपको सीधा आंसर नहीं निकालना। तो क्या लिखोगे? यहां से लोगे 2, यहां से पावर और मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बस यहां से जिससे इंटू किया वो फिगर,
पावर में कौन सा फिगर, जो ऑर्डर है वो फिगर पावर में, मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ए जो भी है, तो आपका आंसर हुआ 8 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 40. 40 इज द करेक्ट आंसर. 1 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए आपको सिर्फ आंसर लिखना होता है. क्लियर? आंसर इज 40. कैसे करना है समझ में आ रहा है? यहां से 2 यहां लिखा है, ये 3 पावर में से, पावर 3 तो 3 पावर में मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, ये स्टेप है. अगर मेरा क्वेश्चन यही क्वेश्चन में सपोज 5 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ, तो अब सोचो आंसर क्या होगा. जिससे मल्टीप्लाई किया गया वो नंबर लिखो, उसके ऊपर पावर में वो नंबर लिखो जितनी उसका ऑर्डर है, और मल्टीप्लाई बाय 625. 625. 5 क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 125 मल्टीप्लाई बाय 5 625 आंसर. एनी डाउट? फाइनल हो रही है अब ये प्रॉपर्टी, अब खत्म. एक ही प्रॉपर्टी चल रही थी, उसी के डिफरेंट टाइप से डिफरेंट क्वेश्चन थे, कैसे यूज कर. सब क्लियर होना चाहिए आपको अच्छे से, नहीं तो कहीं भी मिस्टेक हो जाए. कभी मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व कर जाओ, वो प्रॉब्लम है. एनी डाउट? क्लियर सबको? कोई डाउट किसी को? चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सही है. ये से क्लियर हो गई बात सबको अब, है ना? नाउ अब सपोज, अब मैंने यहां पे ऐसे लिखा, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, A be a square matrix of order n, and K be any non-zero real number, then determinant of Ka is equal to, कोई भी बता सकते हो, A be a square matrix of order n एंड के से इंटू करा, के ए जैसे 2a, जैसे 3a, जैसे 5a चल रहा था, देन K to the power n into determinant of A. बिल्कुल सही, k to the power n मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ए. जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो यहाँ ऊपर, जो ऑर्डर है वो ऊपर पावर, मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट. ये रूल याद रख लो, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो लिखो, उसकी पावर बनाओ जितना ऑर्डर है, और मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट कर दो. नाउ ये हो गया स्टैंडर्ड रिजल्ट, फॉर्मूला हो गया आपका ये, कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज ऑलवेज इक्वल टू के की पावर n मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट. और वो एग्जांपल सारे इस प्रॉपर्टी के बेस्ड हो गए. अब खत्म करें इस वाली बात को और नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मूव करूं. ये इसमें अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो. क्लियर सबको? नो डाउट? क्लियर? ठीक है. तो ये थी प्रॉपर्टी कि हम किसी भी रो में से, कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं, रो या कॉलम को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये सारे डिटर्मिनेंट में रो वाइज या कॉलम वाइज, मैट्रिक्स में पूरे मैट्रिक्स को किया जाता है. ओके. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो भी 4th, 5th, 6th जो भी नंबर है वो आप डाल लेना. सपोज 6th, इफ ईच एलिमेंट of a row or a column, each element of a row or column is the sum of 2 or more elements या more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants. क्या लिखा हुआ है? Each element of a row
or a column is the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants. ये लिख लो पहले, फिर अपन इसको एग्जाम्पल से चेक करते हैं इसका मीनिंग क्या है. नाउ ये सबने लिख लिया. सपोज एक डिटर्मिनेंट यहां पे है x प्लस वाई, p प्लस क्यू, m प्लस n, x p m y q n, ये एक डिटर्मिनेंट है. एंड क्वेश्चन है कि आप इसको सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसका एक्सपेंशन करो, इसका आंसर बताओ. अब ये प्रॉब्लम नंबर्स में नहीं है, ये एल्जेब्रिक टर्म है. तो ऐसे क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ती है जिससे आपकी कैलकुलेशन नहीं हो और इजीली आपका इसका आंसर मालूम पड़ जाए कि क्या होगा. क्या देखा अपन ने, इस लाइन के सारे एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स का, दो टर्म्स का सम है. डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट में लाइन 1 is the sum of two terms. Each element of row 1 is the sum of two elements. Then हम इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स. कैसे? इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट x p m, एलिमेंट सेकंड सेम x p m, थर्ड लाइन में कोई चेंज नहीं, प्लस अब एलिमेंट नंबर 2 y, एलिमेंट नंबर 2 q, एलिमेंट नंबर 2 n, बाकी सब सेम x p m y q n. ऐसे आप इसको लिख सकते हो. ये प्रॉपर्टी का मतलब है. द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स इफ ईच एलिमेंट of a row is the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two determinants. आप स्प्लिट कर सकते हो फर्स्ट को. अब आप इनको सॉल्व करोगे तो आंसर दोनों के सेम है. इसका आंसर और इसका एडिशन करके सेम. ये अलाउड है, ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है. ठीक है. अब आप इसका आंसर देखो, क्या हुआ इसका आंसर? 0 प्लस इसका आंसर देखो 0 आंसर फाइनल. कुछ भी एक्सपेंशन करे बिना इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई 0. जिसको एक्चुअल में सॉल्व करना है, एक्सपेंड करना, करके देख लेना. इसको आप एक्सपेंड करके देख लेना, 0 आएगा इसका आंसर 101%. अगर नहीं आया 0 इसका तो प्रॉपर्टी गलत नहीं है, आपकी कैलकुलेशन गलत है. हो ही नहीं सकता कि 0 के अलावा है. इसका आंसर हमेशा 0 आएगा. बोलो यहां तक क्लियर? कोई डाउट यहां तक, इस स्टेप तक? ये क्लियर? आगे और एग्जांपल लिखना है. ये क्लियर? सर इसको R2 प्लस R3 भी लिख सकते थे क्या? वो अभी नेक्स्ट आएगा. लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, वो इसके बाद की प्रॉपर्टी है, अलाउड है, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. उससे भी हो जाता है क्वेश्चन. 0 क्यों हुआ? 0 इसलिए हुआ क्योंकि लाइन 1 को देखो और लाइन 2 को देखो. डिटर्मिनेंट 1 में R1 and R2 are identical, therefore value of this determinant is 0. In determinant number 2, line number 1 देखो, line number 3 देखो, R1 and R3 are identical, so value of second determinant is also equal to 0. Therefore answer is 0. Clear? ईशान? यस सर. ये 0 क्यों हुआ? क्लियर? यस सर. और वो 0 क्यों हुआ? क्लियर है ना? ओके. और कोई डाउट यहां तक? क्लियर? ओके. नाउ सपोज अपना क्वेश्चन है, एक ऐसे लिखा हुआ है, अब स्प्लिटिंग के लिए सपोज यहां लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस r. और सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है x a p, यहाँ लिखा हुआ है y b एंड सपोज q. इसको आपने सॉल्व किया, स्प्लिट किया, तो ऐसे लिख सकते हो x फिर a फिर p
फिर x, फिर a, फिर p, फिर y, फिर b, फिर q, डिटर्मिनेंट नंबर 1 प्लस फिर y, फिर b, फिर q, then x, then a, then p, then y, then b, then q, फिर प्लस then z, then c, then r, then x, then a, then p, then y, then b, then q. इस तरह से 3 पार्ट्स में 3 डिटर्मिनेंट्स में इसको एक्सपेंड करोगे। 3 एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं तो 3 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे, 2 ऐड हो रहे हैं तो 2 बनेंगे। इस तरह से 3 डिटर्मिनेंट्स में ये एक्सप्रेस किया जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा अगेन, ये 0 हो जाएगा अगेन, एक डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना रहेगा बस, इसमें आपके नंबर थोड़े कम हो गए, इसको हम सॉल्व कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे अगर ये क्वेश्चन आया तो। सपोज बोलो डाउट कोई? 3 एलिमेंट्स तो 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे इस तरह से, 3 पार्ट्स में ब्रेक होगा, 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे इस तरह से। क्लियर? कोई डाउट नहीं? क्लियर सबको? यहां तक क्लियर? चले आगे। अच्छा, अब इसमें आपने ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें आपने 3 डिटर्मिनेंट बनाए, ऐसे देखो y, y, a, r, x, a, p, y, b, q, प्लस प्लस z, c, p, and x and a and p and y and b and q, प्लस अब इसमें आपने लिखा x and b and q and x and a and p and y and b and q, ऐसे ये डिटर्मिनेंट 3 बनाए। क्या ये करेक्ट है? Yes, sir. क्या ये Yes, भी sir. सही है? प्लस करने में तो सेम ही आएगा सर। Yes, ये भी सही है। मतलब मेरा कहने का जरूरी नहीं है कि पास लेना ही है, मुझे चॉइस है मेरी। ये मत सोचो कि तो ऐड हो रहा है y प्लस z प्लस x फर्स्ट आंसर, a प्लस c प्लस b आंसर 2, r प्लस p प्लस q 3, एक ही बात है, प्लस है। ये थोड़ी कि फर्स्ट भाई आपके ये फर्स्ट दिख रहा है तो ये भी यहाँ, इसको मैं यहाँ लिख दूं, क्या प्रॉब्लम है? प्लस में तो कहीं भी हो सकता है। तो स्प्लिटिंग आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। फर्स्ट लोगे तो भी सही है, सेकंड कैसे भी ले लो, इसका फर्स्ट, इसका थर्ड, उसका सेकंड चलेगा, अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। ठीक है, ये भी सही है, स्प्लिटिंग आपकी ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई रॉन्ग नहीं। ये भी क्लियर? ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, किसी भी ऑर्डर में आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, ये भी क्लियर आपको? ठीक है। नाउ सपोज अपने पास है x प्लस वाई, p प्लस क्यू, a प्लस बी, और यहां सपोज आपके पास है l प्लस m, और यहां पर है सपोज r प्लस s, और यहां पर सपोज आपके पास है e प्लस f, एंड सपोज यहाँ x है, यहाँ p है, देन a है। ये आपका एक डिटर्मिनेंट। इसमें आप ये देख रहे हो कि R1 और R2 दोनों लाइंस में एलिमेंट्स, दो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। अब आपने इसको ब्रेक किया, स्प्लिट किया, इसको ब्रेक करा, इसको ऐसे लिखा x p a, x p a, l r e, x p a सेम, एंड प्लस y q b, MSF, XPA, इस तरह से ब्रेक करा। लाइन 1 में XPA ले लिया, LRE ले लिया, थर्ड से ऐसे। तो ये सही है या गलत है? करेक्ट और रॉन्ग? इट इज करेक्ट और रॉन्ग? Correct. नहीं, इट इज Sir, सही रॉन्ग। है। रॉन्ग है सर। 100% रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। इसीलिए लिखा स्प्लिटिंग एट ए टाइम एक ही लाइन की होगी या एक ही कॉलम का होगा। इससे पहले अपन ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन किसी एक ही लाइन में होगा, कॉमन किसी एक ही लाइन में लेंगे डिटर्मिनेंट में, एट ए टाइम
इसी तरह ये स्प्लिटिंग किसी एक ही लाइन या एक ही कॉलम में हो सकती है, दो लाइंस में एट ए टाइम नहीं होगा, एक साथ दो काम नहीं कर सकते हो, टीवी भी देख रहे हो होमवर्क भी कर रहे हो, नहीं, या तो टीवी देख लो होमवर्क बंद कर दो, या होमवर्क कर लो पढ़ाई कर लो टीवी बंद कर दो, दोनों नहीं। फर्स्ट लाइन भी स्प्लिट हो गई, सेकंड लाइन भी स्प्लिट हो गई एट ए टाइम एक साथ, गलत, ये प्रोसेस गलत, रॉन्ग मेथड, यहाँ लिख लो आप ध्यान से, रॉन्ग मेथड, इट इज नॉट करेक्ट, रॉन्ग। अब आगे आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा, अब आप इसको एक्सपेंड करो कुछ भी करो सॉल्व करो चेक नहीं होगा, गलत, यही काट देंगे पूरा। बेसिक स्टेप 1 रॉन्ग, आपको प्रॉपर्टी मालूम ही नहीं है ढंग से, क्लियर। एट ए टाइम एक ही लाइन एक ही कॉलम, करेक्ट क्या है वो भी लिखता हूं, लेकिन ये समझ लो पहले ये रॉन्ग है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत जने करते हैं, एक साथ दोनों को ब्रेक कर देते हैं, ये ध्यान नहीं रख। अभी मैंने आपसे पूछा है करेक्ट है या रॉन्ग, आपने बोला करेक्ट है, क्योंकि अभी तो फर्स्ट टाइम है मालूम नहीं था, लेकिन ये मिस्टेक एक कॉमन है जो बहुत जने करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही लिखते हैं, रॉन्ग स्टेप। एक क्लियर यहाँ तक कि ये रॉन्ग है ना, ये बात क्लियर हुई। अब करेक्ट क्या है वो देखें। एट ए टाइम आप एक ही लाइन स्प्लिट करोगे, एक ही, पहले आप फर्स्ट लाइन ले लो, मान लो एक्स पी और ए, सेकेंड लाइन में फर्स्ट लाइन में आपने लिखा एक्स पी ए, सेकेंड लाइन में कोई चेंज नहीं, एल प्लस एम आर प्लस एस ई प्लस एफ, फिर एक्स फिर पी फिर ए एंड प्लस, अब आपने फर्स्ट लाइन ली वापस वाई क्यू बी, फिर इसके बाद एल प्लस एम आर प्लस एस ई प्लस एफ सेम, फिर एक्स फिर पी फिर ए सेम, ऐसे स्टेप 1। एक बार में एक ही लाइन, मैंने अभी फर्स्ट लाइन को यहाँ पे मैंने स्प्लिट किया है, डिटर्मिनेंट को स्प्लिट किया है अलोंग फर्स्ट लाइन, एट ए टाइम एक ही लाइन, ये स्टेप 1। आगे देखो स्टेप नंबर 2, दैट इम्प्लाइज, आगे नेक्स्ट स्टेप एक साथ नहीं, ये फर्स्ट स्टेप, अब सेकंड, एक्स पी ए एल आर ई, थर्ड लाइन में सेम नंबर एक्स पी ए प्लस एक्स पी ए, सेकेंड लाइन में एम एस एफ एक्स पी ए सेम, प्लस लाइन 1 वाई क्यू बी एल आर ई एक्स पी ए थर्ड एंड प्लस वाई क्यू बी एम एस एफ एंड एक्स एंड पी एंड ए। ये 1 2 3 4 डिटर्मिनेट्स हो गया। अब इस डिटर्मिनेट के दो पार्ट अलोंग दी सेकेंड लाइन, इस डिटर्मिनेट के भी दो पार्ट अलोंग दी सेकेंड लाइन। अभी ये नहीं देखना है कि ये जीरो है कि नहीं, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ ये देखना है कि आप स्प्लिटिंग कैसे करते हो। टोटल 4 डिटर्मिनेट्स होंगे अलोंग फर्स्ट लाइन 2, नेक्स्ट स्टेप में इसके भी दो और उसके भी दो, टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेट्स कितने होंगे 4। इस तरह से स्प्लिट होंगे एट ए टाइम केवल एक लाइन या एक कॉलम। अब ये प्रोसेस सही है आपका, बोलो कोई डाउट? ये क्लियर? गलती से अगर एक साथ कर दिया ना दोनों काम तो रॉन्ग हो जाएंगे। एक बार में एक कोई भी चीज लो, उसको पूरा सॉल्व करो, उसको पूरा कंप्लीट करो, साइड में करो, फिर दूसरे स्टेप पे जाओ। एक बार में दोनों नहीं, एक बार में केवल एक, इससे बनेंगे 4 डिटर्मिनेट। इस तरह से ये ब्रेक होगा। अगेन कोई डाउट? क्लियर? ब्रेकिंग स्प्लिटिंग कैसे करते हैं? हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर जो फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट था ना, हाँ सर इसको हम डायरेक्ट जीरो नहीं लिख सकते? हाँ वो तो है, वो बोला मैंने इसीलिए अभी कि मैं अभी वैल्यू पे नहीं जा रहा हूँ कि इसकी वैल्यू जीरो हो रही है, नहीं। अभी मैं आपको सिर्फ ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट की स्प्लिटिंग कैसे होती है। वो आइडेंटिकल है, वो तो है ही, सॉल्व करेंगे जीरो आएगा, वो तो बात खत्म है। लेकिन आप एट ए टाइम कैसे स्प्लिट करोगे वो चीज अपन सीखने जा रहे हैं अभी, ठीक है? यस सर। ओके, जैसे देखो a प्लस बी, एक्स प्लस वाई, एल प्लस एम, अलग अलग ही लेते हैं। p प्लस क्यू, e प्लस एफ,
s plus t, and suppose g plus h, and suppose k plus n, and suppose x हो गया, y हो गया, u ले ले, u plus v, ये है। अब सब अलग है। अब आप इस डिटर्मिनेट को फाइनली कंप्लीटली पूरा कंप्लीट एक्सपेंड कर दोगे तो नंबर ऑफ डिटर्मिनेट्स कितने बनेंगे? एनीवन? फाइनली नंबर ऑफ डिटर्मिनेट्स 6. 6. नंबर ऑफ डिटर्मिनेट्स सर 8. एनीवन? बोलो। 6. देखो सर 8. हाँ देखो एक बार मैंने लिखा है वो देखना, शॉर्ट में लिख के भी बताऊंगा। R1 मतलब R1 के अलोंग में जब स्प्लिट करूंगा तो 1 और 1 2 डिटर्मिनेट बनेंगे। क्लियर? अब इस 1 को R2 के अलोंग जब मैं स्प्लिट करूंगा तो फिर 2 डिटर्मिनेट बनेंगे, और इसको भी R2 के अलोंग जब मैं स्प्लिट करूंगा तो भी मेरे 2 डिटर्मिनेट बनेंगे, जैसा अभी मैंने करके बताया। अब इधर आगे देखना, ये 1 है, इस 1 को R3 के अलोंग जब मैं स्प्लिट करूंगा तो फिर मेरे 2 डिटर्मिनेट बनेंगे। ये मेरा सेकंड है, ये वाला सेकंड है, इसको मैं R3 के अलोंग स्प्लिट करूंगा तो फिर मेरे 2 डिटर्मिनेट बनेंगे, फर्स्ट सेकंड। अब ये वाला फर्स्ट, इसको भी R3 के अलोंग जब स्प्लिट करूंगा तो फिर मेरे 2 डिटर्मिनेट बनेंगे, और ये वाला सेकंड, इस सेकंड को जब मैं R3 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो भी मेरे 2 डिटर्मिनेट बनेंगे। ये फाइनल है। काउंट करना जरा, 6 है क्या? 6 है क्या? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट करना है। 13 14, लास्ट लाइन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेंगे, 6 नहीं 8। अब करके देखें, 8 आंसर होगा, 8 डिटर्मिनेट्स। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन ही हो गया कि हाउ मेनी डिटर्मिनेट्स कैन बी पॉसिबल, 8 कंप्लीटली एक्सपेंशन। देखो लाइन 1 के अलोंग देखना, A X L P plus Q E plus F S plus T G plus H K plus N U plus V, डिटर्मिनेट नंबर 1 प्लस लाइन 1 के अलोंग चल रहे हैं B Y M P plus Q E plus F S plus T G plus H K plus N U plus V, कितने हो गए? अब 2। अब इसको लिख रहा हूं मैं लाइन 2 के अलोंग, इसको लाइन 2 के अलोंग। लाइन 1 देखना, A X L P E S, थर्ड लाइन में सेम, G plus H K plus N U plus V, प्लस लाइन 1 B Y M P E S P E S G plus H K plus N U plus V। ठीक है, इसके एक लिखा मैंने ये P, और इसका एक और बाकी है लिखना, इसका एक और बाकी है लिखना, है ना। इसको मैंने PES से एक बनाया, प्लस इसी का एक और बनेगा AXL QFT G plus H सेम, K plus N सेम, U plus V सेम, प्लस इसको देखना BYM PES, थर्ड लाइन में सेम G plus H K plus N U plus V, एंड प्लस इसी का ऊपर लिख रहा हूं BYM फर्स्ट लाइन QFT एंड लास्ट G plus H K plus N U plus V। ये स्टेप 2 अलोंग लाइन 2। अब कितने हो गए? 1 2 3 4, एक था, एक से 2 हो गए, 2 थे, 2 से 4 हो गए, 4 डिटर्मिनेट हो गए अब टोटल। अब बची एक लाइन और। अब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो इसके कितने पार्ट होंगे? 2। इस डिटर्मिनेट के कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 2। AXL PES GKU
AXLPESHNV, इसके दो पार्ट, 2 पार्ट्स में, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 2 और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 2। और ये तो टोटल कितने हुए? 2 टोटल कितने हुए? 8 2 पार्ट्स प्लस 2 पार्ट्स प्लस 2 पार्ट्स प्लस 2 पार्ट इज इक्वल टू 8। लिख के बताऊं या आपको समझ में आया? 8 लिख के बताऊंगे, आप समझ में आया? यस क्लियर? सर आ गया। आ गया? कितने Yes. डिटरमिनेंट बनेंगे? Yes, sir, आ गया। 8 कैसे? AXLPESGKU फर्स्ट, AXLPESHNV सेकंड, AXLQFTGKU थर्ड, AXLQFTHNV फोर्थ, इसी तरह 2 एंड इसी तरह 2, टोटल 8 डिटरमिनेंट्स बनेंगे। समझ में आया? आंसर इज 8, नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स 8, नो 6 नो 14, कैसे 8 वो इस तरह से लिस्ट आउट करते हुए। एनी डाउट? बोलो। ये सर clear हमें पता सबको? कैसे चलेगा? हाँ सर बोलो। हमें पता कैसे चलेगा कि कितने नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स हैं? नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स कितने कितने बनेंगे? हमें कोई पता कैसे फॉर्मूला नहीं है क्या? नहीं, फॉर्मूला नहीं है, ये पूछेंगे नहीं, आपको स्प्लिटिंग समझानी है कि आप कहीं गलती से किसी भी स्टेप में कोई एक साथ 2 लाइंस को स्प्लिट नहीं कर दो। जिस लाइन में आपने एट ए टाइम 2 लाइंस को एक साथ स्प्लिट कर दिया, 2 कॉलम को एक साथ कर दिया, वो रॉन्ग। आपने यहाँ पर आके भी रॉन्ग कर दिया, यहाँ भी